हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश ने फाइनली सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसका विज्ञापन रिलीज कर दिया गया है, जिसका बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। लंबे टाइम से लोग प्रिपरेशन भी कर रहे थे इसकी, काफ़ी लेट ही सही, लेकिन फाइनली यूपीएसआई की जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर पुलिस सर्विस में बनाना चाहते हैं, और काफ़ी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। 1-1.5 साल से लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो लेट टू वैकेंसी आई है, लेकिन आई है तो छप्पर फाड़ की वैकेंसी आई है। अप्रोक्स 9,534 भर्ती इस बार आई है इस भर्ती में। तो ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। ऑल इंडिया लेवल मतलब है तो स्टेट की, वैसे ऑल इंडिया जो अदर स्टेट के लोग भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, एज ए जनरल वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए पूरा समझते हैं विज्ञापन को, क्या क्या विज्ञापन दिया हुआ है, कितनी वैकेंसी हैं, और लड़के लड़कियाँ किन किन पोस्टों पे एलिजिबल हैं, क्या क्या मांग रखा है, फीस कितनी जाएगी, अप्लाई प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, मैंने विज्ञापन खोल रखा है। ये आज ही की डेट में 25 फरवरी को विज्ञापन आया है, ठीक है ना, अभी रिलीज हुआ है। और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखते हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधिमान जो भी दिया हुआ है, कौन कौन सा है इसमें देखिए। एक तो इसमें ये उप निरीक्षक, ये है देखो, ये देखो, ये दिया हुआ है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी वेतनमान पे ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027, 484 और 23 अर्थात 9,534 रिक्त पदों जिनकी श्रेणीवार दिया गया है, ठीक है। तो 9,534 टोटल भर्ती है इसमें। लेकिन लड़कियां इसमें किसमें अलावा है, जिनके श्रेणीवार दिए हुए को भरने के लिए पुरुष महिला अभ्यर्थियों से महिला ओनली अभ्यर्थी केवल उप निरीक्षक नागरिक हेतु पुलिस के पद हेतु, यानी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर सकती हैं। जो पीएससी वाला हो गया और अग्निशामक वाला हो, उसमें महिलाएं एलिजिबल नहीं हैं। तो फ्रेंड, पहले कौन सा है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों, इसमें अनरिजर्व की 3613 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 902 वैकेंसी है। इन्हें आगे रिजर्वेशन दिख रहा है 10% ईडब्ल्यूएस का। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 27%, 2,437 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति यानी एससी की 21% का आरक्षण है यूपी के अंदर, जिसमें 1895 वैकेंसी है। और एसटी वालों को 2% वैकेंसी यानी 180 वैकेंसी, टोटल 9,027। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसी में है, सब इंस्पेक्टर में, एसआई में, ठीक है। उसके बाद ये तो वो आगे दे रहे साथ में, हमें मतलब नहीं है इससे। अगला है प्लाटून कमांडर पीएससी, जो पीएससी वाले होते हैं, आपने देखा होगा पीएससी वाले रहते हैं। उसमें अनरिजर्व की 194 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 48 वैकेंसी है, ओबीसी की 131 है, एससी की 101 है, और एसटी वालों की 10 है। टोटल 484 वैकेंसी है। इसमें खाली पुरुष ही एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और अगला है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी का, जो फायर वाले, जो फायर इंस्पेक्टर होते हैं, उसमें अनरिजर्व की 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, एससी वालों की 5 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 23 वैकेंसी है। टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी हो गई, 9,534 भर्ती। सोचिए कितनी बम्पर भर्ती आ रखी है यूपी पुलिस के अंदर। और जिनकी तैयारी, जो लोग 1-2 साल तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो पक्के इस एग्जाम को निकाल देंगे, क्योंकि बहुत इस एग्जाम की तैयारी ना उत्तर प्रदेश के लड़के आज से नहीं 1-1.5 साल 2 साल से कर रहे हैं। समझ लिए 2 साल से लड़के भर्ती के इंतजार कर रहे थे, और भर्ती आनी थी लेकिन बहुत लेट आई है। ये भर्ती पिछले साल ही आनी थी, ठीक है। तो बम्पर भर्ती है फ्रेंड, छप्पर फाड़ के वैकेंसी आपको मिल गई है। तो अब तो आप तैयारी पे लगी जाइएगा। तो अब देखते हैं अब आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आरक्षण वगैरह हमें अब देखिए। फॉर्म ये रहा, ऑनलाइन आवेदन, यानी कैसे आपको ऑनलाइन करना है, अप्लाई ऑनलाइन। ये आपको फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, आपको ऑफलाइन नहीं भरना है, ठीक है ना। ऑनलाइन की डेट क्या क्या है, डेट देख लेते हैं। ये फॉर्म खुलेगा 1 अप्रैल 2021 को खुलेगा, यानी अप्रैल में फॉर्म खुलेगा। अब अगला महीना मार्च आने वाला है, तो ठीक है। उसके बाद 30 अप्रैल तक ये फॉर्म का रहेगा रात्रि 12, यानी पूरा 1 महीने डेट आपके पास है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, फीस वगैरह जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं फीस वगैरह कितनी दे रखी है। तो दे रखा है आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें 400 रुपये सभी के लिए फीस है, चाहे वो अनरिजर्व का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, या एसटी का हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का हो। सबके लिए फीस एक ही है, कॉमन फीस है 400 रुपये, ठीक है। राष्ट्रीयता वही भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबको पता ही है, इसमें हमें और कुछ नहीं देखना। और क्या क्या है, ये शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। तो पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर, यानी पीएससी पद के लिए। सब इंस्पेक्टर और पीएससी के लिए क्या मांगा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी आपका बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री किसी में भी हो, आपका बैचलर डिग्री बस होनी चाहिए। आपने जब बीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, बस बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बी फार्मा भी कर रखा हो तब भी चलेगा।
उसके बाद दूसरी है अग्निशमक द्वितीय अधिकारी पद। इसमें क्या लिखा है, भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। यानी अग्निशमक में स्पेसिफाई कर दिया, यानी आपके विज्ञान में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी इसमें बीएससी वाले ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी एमएससी वाले जो होंगे वही इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ना विज्ञान। और जो उससे ऊपर वाला है उसमें आपका डिग्री खाली चाहिए, आपको कोई सी डिग्री हो, बीटेक कर रखा हो तब भी आप भर दीजिए, बीए कर रखा है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, समझ गए होंगे, डिग्री सब समझते हैं आज के टाइम में, ठीक है। और क्या देखा, बाकी जिन्हें डोएक वगैरह कोर्स कर रखा होगा तो उनको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। आयु, हाँ मेन है इसमें आयु, तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी 18 वर्ष वाला नहीं भर पाएगा, आपकी मिनिमम एज इसमें 21 साल होनी चाहिए, 21 साल मिनिमम एज है, ठीक है। और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, ये जनरल के लिए वैकेंसी है, ये जनरल के लिए एज है, मतलब उसकी आयु 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जिनका रिलैक्सेशन मिलता है जैसे एससी वाले हैं, उनको एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है अपर एज में, तो वो तो आगे एज वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। और डेट गणना की प्रक्रिया यही, तो अभ्यर्थी जन्म दिनांक 1 जुलाई 1993 से पूर्व यानी इससे पहले हुआ होना चाहिए, तथा दिनांक 1 जुलाई 2000 के पश्चात ना हुआ, यानी 1 जुलाई 2000 के पश्चात जिनका जो बॉर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उससे पहले वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वो मैंने आपसे कहा, परंतु यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की सूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों से निजी की जाएगी, ठीक है। भाई कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति आपके एक से ज़्यादा बीवी नहीं होनी चाहिए अगर आप हिंदू हैं तो, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा ही होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, अब देखिए पेपर कैसा है, मेन पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। सबसे अच्छी बात है कि आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, लिखा है ना ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इसमें क्या आएगा, सामान्य हिंदी के 100 अंक, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिमत्ता या तार्किक परीक्षा 100 अंक, यानी टोटल 400 अंक का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है ना। और इसके लिए 2 घंटे से भी आपको मिलेंगे, यानी 400 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है इसमें, और देखते हैं, हाँ ये शारीरिक परीक्षण में क्या क्या होगा, जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जब फिटनेस टेस्ट आपका होगा, उसमें क्या है, पुरुषों हेतु ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपकी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, जो एसटी वाले हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। सीना कितना होना चाहिए आपका, सीना तो वही है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी वालों के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए बता दिया, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, वो तो आप जानते हैं, आप तैयारी करते आप जानते ही। महिलाओं के लिए क्या मांगा है, इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पुरुष के क्षेत्र में 168 है और महिलाओं के लिए 152 है। और अनुसूचित जो एसटी की महिला हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन, महिला अभ्यर्थियों न्यूनतम वजन 40 किलो, मैंने जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, जो अप्लाई करेंगी उनका कम से कम 40 किलोग्राम वजन तो होना ही चाहिए, इससे नीचे वजन नहीं होना चाहिए, बाकी अपर जितना भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी वही है, जब आप पास कर जाएंगे सब। और साहित्य दक्षता में क्या क्या है, देखिए साहित्य दक्षता परीक्षा में क्या होगा, अभिलेखों समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो हरकरी प्रकृति की होगी, यानी अब क्वालिफाई नेचर का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़, यानी लमसम 5 किलोमीटर दौड़ आपको 28 मिनट पूरी करनी है, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट पूरी करना आवश्यक होगा। जो कि अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी वही अगर आप दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे इस समय के अंदर में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये सब आपका होगा एग्जाम पास करने के बाद। सोचिए आप एग्जाम पास कर लें और फिजिकल बाहर हो जाए, कितना दुख लगेगा आपको। इसलिए अपनी तैयारी अभी से लग जाइए, और तैयारी लग नहीं जाइए, बहुत लोग तैयारी कर ली है, उत्तर प्रदेश के लड़कों ने तो बहुत तैयारी कर रखी है इसकी, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं वो लोग, समझ लीजिए। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहता है बाहर के स्टेट का, तो वही स्टूडेंट फॉर्म भरिएगा जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसका फिजिकल वगैरह अच्छा है और रिटर्न भी जिसका अच्छा है, तो वही लोग उस फॉर्म को भरिएगा। जैसे जो लोग आर्मी और भी तैयारी करते रहते हैं, खासकर हमारे उत्तराखंड में तो आर्मी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, हमारे उत्तराखंड में मैक्सिमम लोग आर्मी में, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों का शौक है इस फील्ड में जाने का और जिनकी तैयारी प्रॉपर है, ये नहीं कि इसकी तैयारी 1-2 दिन में आप नहीं कर पाएंगे, इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, फिजिकल आपको पहले से अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तब आप ऐसी भर्तियों के लिए पात्र होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी वही है और कुछ नहीं है, बाकी यही अप्रैल में फॉर्म आएगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म आएगा। अभी तो मार्च भी है, तो अप्रैल से आपका फॉर्म खुलेगा, तो अभी 1 महीने बाद फॉर्म खुलेगा। बाकी भर्ती बम्पर है, कितनी वैकेंसी है, 9534, कितनी बम्पर भर्ती सोचिए, बम्पर छप्पर फाड़ भर्ती निकाली है यूपी में, ठीक है। तो अब तैयारी कीजिए और इसकी हम देखते हैं क्लास शुरू करते हैं यूपीएसआई की। अगर आप लोग कहें तो इसी क्लास शुरू करा देंगे हम लोग। और फिलहाल ये फॉर्म भरिए और समझिए
और फॉर्म को भरना जरूर, जिनकी तैयारी है वो प्लीज़ फॉर्म को जरूर भरिएगा। सब इंस्पेक्टर की जॉब बहुत अच्छी नौकरी होती है। एसआई, अगर आप एसआई बनेंगे, पीएससी में जाएंगे, अग्निशामक यंत्र बनेंगे, तो सोचिए कि कितनी बड़ी नौकरी होती है। और 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, एक रुतबा होगा आपका सब इंस्पेक्टर की। जानते हैं कितना रुतबा होता है, जानते ही हैं कितनी ज़्यादा नौकरी होती है, और वैकेंसी भरपूर है। तो भरिए फॉर्म, जिसकी तैयारी है वो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। अदर स्टेट वाले भी जिनकी तैयारी अच्छी है ना, मैं तो कह रहा हूँ जो अदर स्टेट के लोग हैं, जैसे जो यूपी के अगल बगल में, जैसे उत्तराखंड वाले हैं, बिहार वाले हैं, या दिल्ली वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, और मध्य प्रदेश वाले हैं, अगर आप लोग तैयारी अच्छी है तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। यार फॉर्म भरने कुछ नहीं जा रहा है यार, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जॉब आपको करने से मतलब है। आप जॉब कहीं भी कीजिए, अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में जाकर कीजिए, लेकिन है एज ए जनरल आपको भरना। जो जनरल वाले तो वो तो जनरल से ही भरेंगे, लेकिन जो अदर कैटेगरी के लोग होंगे, अदर स्टेट वाले, तो वो भी जनरल भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो SC/ST वाले हैं वो सिर्फ यूपी के ही मान्य होंगे, ठीक है ना। SC/ST जो OBC है और EWS है वो सिर्फ यूपी का ही मान्य होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जनरल सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। तो जनरल पे भी देख लीजिए कितनी वैकेंसी है, 3613 वैकेंसी है। इस पर तो आप फाइट कर ही सकते हैं कम से कम, ये तो ओपन वैकेंसी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही आपको न्यूज़ देनी थी। थैंक यू सो मच।